हेलो स्टूडेंट, ये हमारे बीए 4 सेमेस्टर साइकोलॉजी की क्लास है। हम लोग अब नॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोग ने मनोविश्लेषणात्मक प्रतिमान के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मनोविश्लेषणात्मक प्रतिमान। मॉडल्स पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो उसमें से एक मॉडल है मनोविश्लेषणात्मक, जो कि फ्रॉइड ने दिया है। तो पिछली क्लास में जो फ्रॉइड ने 2 थ्योरी दी हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक थ्योरी दी थी व्यक्तित्व संरचनात्मक सिद्धांत, दूसरी दी थी स्थूलाकृतिक सिद्धांत। आज की क्लास में हम लोग इन्हीं के द्वारा, फ्रॉइड के द्वारा, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा, सिगमंड फ्रॉइड जो इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, इन्होंने इसका तीसरा जो सिद्धांत दिया था वो था मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, ठीक। अब ये मूल प्रवृत्ति क्या होती है, पहले तो ये शॉर्ट में समझ लेते हैं। मूल प्रवृत्ति यानी कि जो हमारे जन्म से हमारे अंदर जो व्यवहार होते हैं, जो हमारी आदतें होती हैं, उन्हीं को हम मूल प्रवृत्ति कहते हैं, यानी कि जिनको बाई बर्थ हम लेके पैदा होते हैं। अब ये मूल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं ये 2 प्रकार की मेनली बताई गई हैं, जो फ्रॉइड ने जो बताया है। सिर्फ ये सब बातें फ्रॉइड की ही हो रही हैं, इनके सिद्धांत के बारे में हो रही हैं। तो इन्होंने जो मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं 2 बताई हैं। एक होती है इरोस, एक होती है इरोस, ठीक। दूसरी होती है थेनाटोस, दूसरी होती है थैनाटोस। ये समझ गए? मूल प्रवृत्ति इन्होंने 2 प्रकार की बताई, एक इरोस, दूसरी थैनाटोस। अब जो ये इरोस मूल प्रवृत्ति है ये किस तरह की प्रवृत्ति है? प्रेम पर आधारित। प्रेम पर मतलब यानी कि अगर ये मूल प्रवृत्ति होगी तो व्यक्ति क्या दिखाएगा? प्रेम दिखाएगा। ये किस पर होती है? आक्रामकता पर आधारित होती है, क्रोध पर आधारित होती है। आक्रामकता एवं क्रोध, ये हमारी जो प्रवृत्ति है वो आक्रामकता और क्रोध पर आधारित होती है। अब इसमें क्या है? इसमें हम क्या दिखाते हैं? प्रेम में हम क्या दिखाते हैं? आत्म प्रेम और पर प्रेम, यानी कि स्वयं से भी प्रेम और दूसरों से भी प्रेम, ठीक। आत्म प्रेम, स्वयं से प्रेम और दूसरों से प्रेम, ये हमारी क्या दिखाती है? थैनाटोस आक्रामकता और क्रोध, यानी कि स्वपीड़न और परपीड़न, अपने आप को भी पीड़ा देती है और दूसरों को भी। स्वपीड़न और परपीड़न। तो ये हमारी, अब जो ये हमारी है ये प्रवृत्ति कैसी प्रवृत्ति कहलाती है? जीवन प्रवृत्ति, जीवनदायिनी होती है। ये इसको क्या कहते हैं? मृत्यु, मृत्यु प्रवृत्ति होती है, ठीक। यानी कि ये हमारा हमेशा समाप्ति की ओर ले जाती है, ये आगे जीवन देने की तरफ ले जा रही है। इरोस और थैनाटोस, अब ये समझ गए। अब इसको हम असमान व्यवहार में क्यों पढ़ रहे हैं? जो ये हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं, ये अगर हमारी सही संतुलन में अगर हो रही हैं तब तो हमारा व्यवहार सामान्य है। अब आक्रामकता है, क्रोध है, एक सामान्य तरह से किया गया क्रोध और आक्रामकता तो समान व्यवहार दिखाएगी, लेकिन अगर ये संतुलन में नहीं है, असंतुलित व्यवहार दिखा रही हैं, तो यह असमान व्यवहार की ओर ले जाएंगी। तो क्या होगा? खुद को भी पीड़ा देगा और दूसरों को भी पीड़ा देगा, जो एक असमान व्यवहार का कारण बन जाता है। वही इरोस भी है। अब प्रेम अगर संतुलन में है तो क्या होगा? हमारा समान व्यवहार होगा। अगर यही असंतुलित हो गया तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा? असमान व्यवहार हो जाएगा। तो दोनों ही प्रवृत्तियों का अगर संतुलन है तो व्यवहार समान है,
और संतुलन अगर बिगड़ जाता है तो व्यवहार असामान्य हो जाता है। इतनी बात समझ आई आपको? अब जो इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने 2 सिद्धांत पढ़े थे, जिसमें हम लोग ने व्यक्तित्व संरचना का सिद्धांत पढ़ा था, उसमें इड ईगो और सुपर ईगो पढ़ा था। तो इड ईगो सुपर ईगो भी हम लोगों ने इसीलिए पढ़ा था कि अगर इन तीनों में संतुलन होता है तो व्यवहार सामान्य होता है। अगर संतुलन बिगड़ जाता है तो क्या हो जाता है? व्यवहार असामान्य हो जाता है। और उनका जब असंतुलन बिगड़ता है तब हम कुछ रक्षा युक्तियाँ यूज़ करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? फ्रॉइड ने कुछ हमें रक्षा युक्तियों के बारे में भी बताया है। रक्षा युक्तियाँ, डिफेंस मैकेनिज्म। अब इनकी जो ये रक्षा युक्तियाँ हैं, ये हमारे संतुलन बनाने का कार्य करती हैं। अब रक्षा युक्तियाँ क्या होती हैं? जैसे अगर हम कोई भी हमारी इच्छा है, जैसे हम कोई बहुत बड़ी सफलता पाना चाहते हैं, बराबर कोशिश में लगे हैं, उस एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं, ठीक। अब अगर हमको सफलता नहीं मिली, बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं मिली, तो क्या होगा? हमें हर्ट होगा, स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगा। इनसे बचने के लिए हम कोई उपाय ढूंढते हैं, हमारी मस्तिष्क, हमारे विचार कुछ उपाय खुद से ही ढूंढते हैं कि अगर चलो इसमें कामयाबी नहीं मिली तो कोई हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, उस काबिलियत का प्रयोग हम दूसरी तरफ कर लें, यूट्यूब चैनल में पढ़ाकर या कोई और दूसरे पेपर को क्वालिफाई करके उसको हम शिफ्ट कर देते हैं ना दूसरी चीज़ में। कुछ लोग नहीं कर पाते हैं और कुछ लोग करके आगे बढ़ जाते हैं, तो वो हम रक्षा युक्तियाँ। इसका दूसरा एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं कि ऑफिस में अगर किसी को बहुत अधिक बॉस के द्वारा डांट फटकार मिल गई, अब उसने घर आकर अपना गुस्सा क्या किया? परिवार वालों पर निकालना शुरू कर दिया। तो उसने क्या किया? जो ऑफिस में वो बॉस को तो कोई रिप्लाई नहीं दे पाया, घर आकर उसने अपना गुस्सा अपनी फैमिली वाले पर निकाल के अपना उसी गुस्से को शिफ्ट कर दिया। तो यही डिफेंस मैकेनिज्म होती है। लेकिन जो हम अगर रक्षा युक्तियाँ यूज़ कर रहे हैं, उनको भी एक सीमा तक अगर अत्यधिक यूज़ कर ली, अत्यधिक उनका प्रयोग किया, तो क्या हो जाएगा? वो भी असमान व्यवहार का कारण बन जाती हैं। तो इसलिए रक्षा युक्तियाँ जो फ्रॉइड ने बताई हैं, उनका भी प्रयोग अत्यधिक करने पर हमारे अंदर क्या होता है? असमान व्यवहार का कारण पैदा हो जाता है और वो असमान व्यवहार का रूप ले लेती हैं। जैसे अगर घर पर आकर गुस्सा निकालना रोज़ की आदत बन जाए, है ना, रोज़ मार पिटाई करना, रोज़ झगड़ा करना, रोज़ तो घर वालों को भी परेशानी हो रही है। अब घर वाले भी उस बात से परेशान, कभी कभार की बात तो अलग हो गई। तो ज़्यादा प्रयोग करना असमानता का, फिर उसकी वो हैबिट बन जा रही है, फिर वो भूल जाता है कि हमारे इस व्यवहार से कोई और भी पीड़ित हो रहा है, तो यानी कि वो दूसरों को पीड़ा देना शुरू कर दिया, तो वो क्या हो गया? समान व्यवहार में आ गया। तो ये जो हमारा इड ईगो सुपर ईगो है, बैलेंस करने के लिए हम इन रक्षा युक्तियों का प्रयोग करके जीवन में संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसका अत्यधिक प्रयोग भी हानिकारक होता है। इड ईगो सुपर ईगो तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, चेतन अचेतन और अवचेतन भी पढ़ लिया था। तो आज की क्लास में हमारा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत हो गया। तो जो मनोविश्लेषणात्मक मॉडल है फ्रॉइड ने दिया है, ये बहुत एबनॉर्मल व्यवहार समझने में या कारणों को पता लगाने में बहुत मदद करता है। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम दूसरा मॉडल पढ़ेंगे। ये तो क्लियर हो गया है ना, क्योंकि हमारा ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, हमें इसके बारे में बहुत अधिक नहीं लिखना है। अब मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रॉइड ने दिया, ठीक, ऐसे समझ लेंगे। या मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया? तो इरोस और थैनाटोस ये बता दिया। इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपके, बस, और इससे ज़्यादा नहीं, ठीक। और पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, आगे की क्लास नेक्स्ट टाइम।